ये है वक्त मीडिया। 23/9/2023 की शाम हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ सरजमीन क़रियतुल स्वालिहीन फुलत की एक बावकार शख्सियत मोहतरमी जनाब हाफिज अब्दुल्ला सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैहि जो चंद माह पहले इस दुनिया से रुखसत हो गई, उनकी 45 साला अदबी खिदमात पर उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए इस ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद हिंदी भवन दिल्ली में किया गया, जिसके कन्वीनर रहे शायर नवीन नीर और शायर दिलदार दहलवी। अपने वालिदे मरहूम की अदबी काविशें उनको खराज अकीदत के तौर पर इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में उनके फर्जंदे अर्जुमंद शायर व अदीब अब्दुल रब हम्माद फुलती का बहुत अहम किरदार रहा। दोस्तों, शायरी असल में लम्हात का कमाल है, मोमेंट का कमाल है। और जब ये शेर पढ़ रहे थे अपने भाई की अकीदत में एक मरसिये की शक्ल में, तो मुझे फना निज़ामी कानपुरी का एक शेर आ गया याद, और मुझे खुशी इस बात की कि ये शेर मैंने उनके मुंह से मुशायरे में सुना। अब तो हमारे दरमियान नहीं है, बहुत सालें हो गई उनके इंतकाल को। और वो शेर है कि तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, तर्के ताल्लुकात को एक लम्हा चाहिए, लेकिन तमाम उम्र मुझे सोचना पड़ा। और फिर ये शेर आप तमाम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया इसको पढ़ती है, पार्लियामेंट में हज़ारों बार पढ़ा गया, मुज़फ़्फ़र रज़मी साहब का शेर। और ये शेर भी मैंने उनकी ज़बान से सुना मुशायरे में उनके साथ कि ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, लम्हों ने ख़ता की थी सदियों ने सज़ा पाई। ये जो एक मोमेंट, एक क्षण होता है जिसको कहिए एक लम्हा, ये कई मरतबा, अरे पूरी नज़्म है उनकी, हमारे दोस्त राही शहाबी साहब, लम्हा नज़्म कितनी तवील लफ्ज़, और जब वो पढ़ते थे मुझे अच्छी तरह से याद है कि पूरे पसीने में भीग जाते थे। और उस नज़्म में उन्होंने हर बंद में, हर लाइन में उस एक लम्हे की अहमियत बताई है कि वो लम्हा हमारी ज़िंदगी में पता नहीं कब आता है और किस तरह से वो रिएक्ट करके चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, जिसके असरात तमाम ज़िंदगी हम अच्छा हो तो उसको खुशगवार माहौल में लेते रहते हैं, और अगर अच्छा नहीं है तो किस तरह से वो नेगेटिव असर करते हैं। तो वो एक लम्हा हमें महसूस करना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि ये आया हमारी ज़िंदगी में या नहीं आया, या आया तो किस तरह से आया, कब गुजर गया। अगर इससे बाखबर कोई शायर नहीं है तो मैं समझता हूँ शायरी के साथ, और ख़ास तौर से हमारी गज़लिया शायरी के साथ बेहतर तरीके से डील नहीं कर पा रहा है। मैं असल में ये तमहीद एक ऐसे शायर के लिए बांध रहा हूँ जिसके नाम में दर्द है, और अगर वो दर्द दहली का हो, देखिए उर्दू में दो दर्द, दो दबिस्तान कहे जाते हैं, एक लखनऊ का और एक हिंदुस्तान का। उसके बाद फिर रामपुर और हैदराबाद, दक्कन और फिर अलीगढ़ और बहुत से स्कूल ऑफ थॉट हो गए लैंग्वेज के। लेकिन दर्द दहलवी जहाँ मौजूद हों अपनी शायरी के हवाले से, और मौजूदा दौर में किस तरह से यहाँ लोगों का पैट्रोनिज कर रहे हैं, उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं और अपनी शायरी की डगर को भी आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ और अपने कलाम से नवाजें। अरे दिलदार दहलवी, हाँ माफ़ कीजिएगा, दर्द नहीं, दिलदार दहलवी, दिलदार दहलवी। देखिए कई मरतबा होता ये है कि हाँ, वो होता कई मरतबा ये है कि असल में हम इतना खो जाते हैं कि ये मोहब्बतों का कमाल है कि हम इतना खो जाते हैं कि हमें ये वो फ़र्क मिट जाता है दिलदार और दर्द का। तो ये मेरे लिए बहुत ही अकीदत और सआदत की बात है कि दिलदार भाई जहाँ होते हैं मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बहुत मोहब्बतों से नवाजते हैं।
चंडीगढ़ भी तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने वहाँ एक बहुत अच्छा मुशायरा किया और इत्तेफाक से मुझे वहाँ भी गुफ्तगू करने का मौका मिला। तो मैं अपने लिए ऐसे दोस्तों को एक ऐसे खाने में रखता हूँ जहाँ मैं कभी भी किसी भी तरह से उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। दिलदार दहलवी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए एक शेर के ज़रिए मैं अपना तारुफ देता। दिलदार शहरे दिल्ली का शायर हूँ मुब्तदी। दिलदार शहरे दिल्ली का शायर हूँ मुब्तदी। हाँ, मीर से अलग है मेरे बूदोबाश क्यों। हाँ, मीर से अलग है मेरे बूदोबाश क्यों। एजाज भाई, ये शेर आपकी नज़र। तुम जो नज़दीक आने लगे, तुम जो नज़दीक आने लगे, रास्ते मुस्कुराने लगे। तुम जो नज़दीक आने लगे, रास्ते मुस्कुराने लगे। वक्त का कुछ ना बिगड़ा मगर, वक्त का कुछ ना बिगड़ा मगर, अच्छे अच्छे ठिकाने लगे। वक्त का कुछ ना बिगड़ा मगर, अच्छे अच्छे ठिकाने लगे। यूं ही दुनिया से जाना पड़ा, यूं ही दुनिया से जाना पड़ा। हाथ किसके खजाने लगे, हाथ किसके खजाने लगे। एक मतलब और दो तीन शेर देखें कि किसी के दर्द पे मरहम लगा के देखा क्या। अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी के दर्द पे मरहम लगा के देखा क्या। किसी भी गैर को अपना बना के देखा क्या। किसी के दर्द पे मरहम लगा के देखा क्या। किसी भी गैर को अपना बना के देखा क्या। भरे बाजार में सच्चाई किसको रास आई। भरे बाजार में सच्चाई किसको रास आई। खुद अपने आप को भी आजमा के देखा क्या। गुनाह माना कि तुमको पसंद आते नहीं। गुनाह माना कि तुमको पसंद आते नहीं। गुनाहगारों से दामन बचा के देखा क्या। गुनाह माना कि तुमको पसंद आते नहीं। गुनाहगारों से दामन बचा के देखा क्या। एक गज़ल पेश है। कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर की। कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर की। एक गज़ल जिंदा हो जैसे मीर की। कैफियत बतलाऊं क्या तस्वीर की। एक गज़ल जिंदा हो जैसे मीर की। कौन जाने कब बदल देगा खुदा। कौन जाने कब बदल देगा खुदा। बात मत करते रहो तकदीर की। कौन जाने कब बदल देगा खुदा। बात मत करते रहो तकदीर की। कि मांग कर तुमने दुआएं क्या किया। मांग कर तुमने दुआएं क्या किया। यार कोशिश तो करो तदबीर की। क्या बात, क्या बात। मांग कर तुमने दुआएं क्या किया। यार कोशिश तो करो तदबीर की। ये शेर देखें कि जिंदगी सदियों नहीं पाता कोई। जिंदगी सदियों नहीं पाता कोई।
लाख ले कोई दुआएं पीर की, लाख ले कोई दुआएं पीर की। और ये शेर बतौर ख़ास कि ताज को मुर्दा इमारत मत कहो, ताज को मुर्दा इमारत मत कहो, इश्क ने तो आरजू तामीर की, इश्क ने तो आरजू तामीर की। अब मक्ता पेश है कि खून से खत लिख दिया दिलदार ने, खून से खत लिख दिया दिलदार ने, और तारीफ़ें हुई तहरीर की, और तारीफ़ें हुई तहरीर की। क्या बात है। ये गज़ल के 2-3 शेर बस। कहिए नादान के चालाक में ढूंढा जाए, कहिए नादान के चालाक में ढूंढा जाए, कौन रहता है मेरी ताक में ढूंढा जाए। क्या बात है। गैर तो गैर हुए आज यहाँ अपनों से, गैर तो गैर हुए आज यहाँ अपनों से, जहर का खतरा है खुराक में ढूंढा जाए। जहर का खतरा है खुराक में ढूंढा जाए, थक गया ढूंढ के दुनिया में शराफत हर शख्स, थक गया ढूंढ के दुनिया में शराफत हर शख्स, कब तलक कीमती पोशाक में ढूंढा जाए, कब तलक कीमती पोशाक में ढूंढा जाए। ये शेर देखें कि खाक में मिल गई हर शख्स यही कहता है, खाक में मिल गई हर शख्स यही कहता है, आदमियत को इसी खाक में ढूंढा जाए, आदमियत को इसी खाक में ढूंढा जाए। कि सारे नापाक अदालत से बरी हो गए, सारे नापाक अदालत से बरी हो गए हैं, क्या गुनहगार किसी पाक में ढूंढा जाए, क्या गुनहगार किसी पाक में ढूंढा जाए। और मक्ता पेश है कि चापलूसों में यही चीज़ नहीं है दिलदार, चापलूसों में यही चीज़ नहीं है दिलदार, आज कल सच किसी बेबाक में ढूंढा जाए, आज कल सच किसी बेबाक में। बहुत बहुत शुक्रिया। दहलवी साहब अपना कलाम सुना रहे थे और मैं ये सोच रहा था कि अब अगला शायर कौन हो सकता है इनके बाद। जिस मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, हिंदी भवन, दिल्ली से।